गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेसिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये बहुत जरूरत पड़ता है, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, हर टॉपिक में इसका जरूरत पड़ेगा। अब बहुत ईजी है भी तो ये। सो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री, और इसमें है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर भी आप बोलते हैं। 11th क्लास के लिए है, 12th में भी जरूरत पड़ेगा। मेडिकल में क्वेश्चन आता है, आईटी मेन का, एडवांस का, और 2 लेक्चर आपका हो गया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 इसका कंप्लीट हो गया। 2 लेक्चर आप पहले लेक्चर 1 फाइनल करेंगे, देन लेक्चर 2 इसमें हम लोग लास्ट क्लास एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज फाइनल करेंगे, इस टॉपिक को फाइनल करेंगे आज। सो प्रैक्टिस करेंगे, वाली प्रैक्टिस है आज। तो सारा रिजल्ट पहले हो गया है, आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 पहले कर लेंगे। लास्ट क्लास आप पढ़ रहे थे एक्सेप्शन इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो गया था। 6 कंप्लीट हो गया था। इसके आगे और हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 7 ये कंपाउंड आप लिखेंगे C3O2, ऐसा ये कंपाउंड है। इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। ये कुछ डिफरेंट कंपाउंड है, तो इनका मैं ड्राइंग करूंगा। ड्राइंग आप बॉन्डिंग करने के बाद अपने आप सीख जाएंगे। सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर खुद बनाने लगेंगे, बट अभी नहीं। अभी मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे आप। C3O2 का ड्राइंग देखिए ऐसे होता है। ऑक्सीजन यहां लिखना है आपको, फिर यहां डबल बॉन्ड करना है, फिर कार्बन करना है, फिर डबल बॉन्ड ऐसे है, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है कार्बन सब ऑक्साइड का, ये ड्राइंग हो गया आपका। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्लास मैंने लेक्चर 2 में खूब डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, फिर से सीखेंगे। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका डेफिनेशन बताया था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है। अब देखिए यहां ऑक्सीजन, यहां कार्बन। ठीक है। ये इन दोनों में आप पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग डिस्कस किए थे। पावर होता है टू पुल द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही अगर आप ऑक्सीजन कार्बन में देख रहे हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे पुल करेगा। कितने बॉन्ड पुल किया? 2 बॉन्ड ऐसे 2 बॉन्ड ऐसे पुल किया, तो इसके बॉडी पे -2, और ये लूजर हुआ तो इसके बॉडी पे +2। नेक्स्ट कार्बन सेम पावर, सो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एकदम इलेक्ट्रॉन बीच में, यहां इलेक्ट्रॉन बीच में, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो बॉन्डेड पेयर एकदम बीचों बीच रहेगा। अगेन फिर से नेक्स्ट कार्बन एंड कार्बन, यहां पे कोई पुलिंग पुशिंग नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीचों बीच रहेगा। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, कोई गेन और लॉस कुछ नहीं है। यहां देखेंगे, यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, यहां हुआ -2, और इसके बॉडी पे हो गया +2। तो इस तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, फिर 0, फिर +2। सो आपको लिखना है +2 एंड 0, +2 एंड 0। ये ऐसा +2 एंड 0। एवरेज पूछेगा वो आसान है, एवरेज निकालना होगा तब तो वो ऐसे आप बना लेंगे C3 और O2। सो एवरेज निकालना है तो 3 × x + 2 और -2 = 0। सो 3x = 4, x = +4/3। सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन
तो यहां पे आप लिख सकते हैं +4/3 ऐसा। बट अलग अलग अगर आपको पढ़ना हो तो +2 and 0, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। सो कार्बन सब ऑक्साइड और ड्राइंग मैं बताऊंगा अभी, उसके आगे आप बॉन्डिंग में पढ़ने पे बाद आप खुद अपने से ड्राइंग कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, जो भी है एकदम अलग टाइप का एग्जाम्पल, कम है आपको जो है साइंस में, पूरे साइंस में 11 12 में जितने एक्सेप्शन है मैं एक जगह कलेक्ट कर दे रहा हूं आपको। अब Br3 और O8, ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है। Br3O8 यहां पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। दोनों एक अलग अलग भी और एवरेज भी पूछा जाता है। मैं ड्राइंग कर दूंगा, मैं ड्राइंग यहां पे बताऊंगा, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके समझाएंगे कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो Br3O8 मैं यहां ड्राइंग कर रहा हूं, तो Br3O8 देखिए ऐसा होता है ड्राइंग, Br फिर Br और Br, ये डिफरेंट है, अलग है, बट बहुत कम लोग जानते हैं। कंपटीशन के लिए है ये, स्कूल के लिए नहीं। स्कूल के लिए तो लेक्चर 1 आप पढ़ेंगे एनफ है, बट अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो ये डिफरेंट है, तो मैं ड्राइंग आपको बता दूंगा और आगे अपने आप खुद बना लेंगे ड्राइंग। सो मैंने आपको ड्राइंग यहां बता दिया और अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे और हेल्प मैं ये करूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा किससे, तो ब्रोमीन से। मैं इतना आपको हेल्प कर दिया, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर 2 में बहुत मैंने सिखाया था आपको, वही लेक्चर 3 आज यूज करना है। प्लीज आप लेक्चर 2 फाइनल करेंगे पहले, उसके बाद लेक्चर 3 कंटिन्यू करेंगे। आप चलिए डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। ब्रोमीन और ब्रोमीन कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सेम पावर, मिडिल में रहेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, ये -2 इसके बॉडी पे +2, फिर ले गया ये 2 इलेक्ट्रॉन -2 इसके बॉडी पे +2, फिर ये ले गया -2 इसके बॉडी पे +2, ये हो गया 6। नेक्स्ट देखिए, यहां कोई इलेक्ट्रॉन का कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले गया -2 तो इसके बॉडी पे +2, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां ले गया -2 इसके बॉडी पे +2, और ये हो गया ऐसा। तो ये हुआ 6, ये हुआ 4। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे फिर से। यहां -2 -2 -2, यहां हुआ +2 +2 +2, सो 6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन जो है +6 एंड +4। सो आंसर करना था +6 एंड +4, और अगर एवरेज निकालना होगा सिंपल एक आंसर चाहिए, ओनली 1 आंसर, तो आप स्कूल वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे Br3O8 ऐसे यूज कर लीजिए, 3 × x + 8 - 2 = 0, 3x = 16, x = +16/3, ये भी यूज कर सकते हैं। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक है 6 है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, /3 16/3 वही है। तो इसका ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हैं, इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट, सो जो यूनिक टाइप का है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट कंपटीशन के लिए ये बहुत जरूरी है। 9 ब्लीचिंग पाउडर पढ़िए, तो इसमें भी एग्जाम में आता रहता है COOCl और Cl।
ये है ब्लीचिंग पाउडर। मुझे इसमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। देखिए आप समझिए, यहां पे जब आप ब्लीचिंग पाउडर ऐसे लिखते हैं CO और OCl और Cl ऐसे ब्रैकेट बना के लिखा जाता है। अगर आप इस ब्लीचिंग पाउडर में ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम तो पता है, कैल्शियम +2 ये तो फिक्स है, कैल्शियम पे चार्ज +2 होता है, ये फिक्स है क्योंकि ये 2A ग्रुप का है, तो लेक्चर 1 में मैंने बताया था। अब अगर आप OCl- ऐसे ब्रेक कर लेंगे और Cl- ऐसे ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये जो आप ब्लीचिंग पाउडर को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, तो चार्ज बैलेंसिंग होना चाहिए। ये 2 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, ये बैलेंस हो गया। अब अगर आप यहां से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऐसे, ऑक्सीजन जानते हैं जनरली -2, क्लोरीन जिसको निकालना है X, आप पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में कि अगर ये आयन है तो इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ये आयन पे चार्ज -1 होगी। नाउ यहाँ पे x इक्वल टू 2 इधर राइट साइड जाएगा तो 2 - 1, x का वैल्यू आ गया +1। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इस जगह आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +1। और यहाँ पे आप कर लेंगे x इक्वल टू यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज -1। सो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1। सो एक है ऑक्सीडेशन नंबर +1, दूसरा है -1। तो ये आपको जानना था कि ब्लीचिंग पाउडर में एक ऑक्सीडेशन नंबर +1 और दूसरा है -1। ये सो जो डिफरेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको। 10 NH4NO3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। चेक करिए अमोनियम नाइट्रेट। अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट दिखा और 2 नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले आपको ये करना है अमोनियम नाइट्रेट ऐसे, इसको आप ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आपका अमोनियम आयन हो गया, ये अमोनियम आयन और ये हो गया आपको नाइट्रेट आयन। एक आयन हुआ अमोनियम और दूसरा हुआ नाइट्रेट आयन, 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको आप कर लेंगे X प्लस, यहाँ है 4 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 इक्वल टू, ये जो चार्ज है वो इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ये जानते हैं। यहाँ सॉल्व कर लीजिए। सो x प्लस 4 इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 4, x का वैल्यू हो गया -3। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3, और ये काम उधर भी राइट साइड करना है। तो राइट साइड फिर से यहाँ पे लिखेंगे, बोलेंगे कि ये x है, 3 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू -1, यहाँ राइट साइड कर लेंगे। सो x -6 इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 6 -1, x का वैल्यू हो गया +5। सो ये था आंसर आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3 एंड +5। सो एक है -3 और दूसरा है +5। सो -3 एंड +5, ये नेक्स्ट
Fe3O4 ये भी खूब पेपर में आया हुआ है, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट ओर है, ये ओर मिनरल्स एंड ओर जो जमीन से निकालते हैं जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, तो ये ओर ऑफ आयरन में आता है। यहां पूछे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, नहीं देखिए यहाँ पे Fe3O4, अगर आप सिंपल ऐसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे कि मान लीजिए आपको लिखना होगी Fe3 और O4 ऐसे, जो सिंपल स्कूल का मेथड है जो हम लोग जोड़ के बनाते हैं और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 आयरन को X करना है, 4 ऑक्सीजन -2 और इक्वल टू 0 ऐसे। नाउ अब आप यहां पे लिखेंगे 3x और ये -8 इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू +8/3। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 8/3। बट कई बार एग्जाम में होता है कि 8/3 नहीं रहेगा, आप सर्च करेंगे ऑप्शन ABCD 8/3 नहीं है, सो उसका मतलब समझिए, ठीक है, क्यों 8/3 नहीं है, तो उसका देखिए तरीका। अगर आप Fe3O4 को ऐसे लिखेंगे तो Fe3O4 को आप इस तरह से स्प्लिट करके आप लिख सकते हैं FeO प्लस Fe2O3। आप चेक करेंगे तो देखिए यहां आयरन 3 हो गया, आयरन 3, और यहां 1 आयरन और 2 आयरन, टोटल आयरन 3, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहां देखेंगे 1 और +3, टोटल ऑक्सीजन 4। सो एक ही चीज है, इसी को स्प्लिट करेंगे तो ऐसे मिलेगा। अब आप इसमें जाकर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो यहां चेक करिए, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, आप वैसे ही जोड़ के यहां निकाल दें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, +2 एंड +3। तो ऐसे लिखा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, या तो ऑप्शन में देखिए +8/3, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं रहे तो आप देखा कीजिए +2 एंड +3, क्योंकि वही चीज है, ये जो है मिक्सचर है 2 एंड 3, देख लेंगे आप। कई वैरायटी में ऐसे रोमन में देता है, ऐसे 2 एंड 3 ऐसे लिखा रहेगा, देखिए नोट करेंगे आप नोट करिए। एक्सेप्शन नियरली कंप्लीट हो गया है आपका, और एक और करना चाहेंगे तो ऑर्गेनिक का एक ले लें एक्सेप्शन, और एक मैं दिखा देता हूं आपको। एलीन एक कंपाउंड होता है एलीन, और उसका फॉर्मूला होता है C3H4, यह है एलीन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए हम लोग को एलीन में।
फिगर मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंपाउंड हैं जो स्ट्रक्चर से बनते हैं, वो फिगर मुझे बताना है आपको। फिगर मैं आपको समझा दे रहा हूं। एलिन ऐसा होता है, ये फिगर मैं आपको बताऊंगा, बाकी आगे बॉन्डिंग करने के बाद आप अपने से फिगर बना लेंगे। मैं आपको यहां बताऊंगा, हेल्प करूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। ये मैंने आपको हेल्प कर दिया यहां पे, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखिए, अगर कार्बन हाइड्रोजन यहां पे देखेंगे तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड कार्बन लेके आएगा और इसके बॉडी पे -1, ये बॉन्ड भी कार्बन लेके आएगा बॉडी पे -1, यहां -2 हो जाएगा। ये एटम दोनों सेम एटम है और सेम एटम रहेंगे तो बॉन्ड पेयर एकदम बीच में, ऐसे बीचों बीच में, यहां बॉन्ड पेयर एकदम बीच में, यहां बॉन्ड पेयर एकदम बीच में, बॉन्ड पेयर एकदम बीच में, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0। अगेन यहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1। तो आंसर हो गया कि -2 0, -2 एंड 0, ये आंसर आपको लिखना था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो ये लिखना था -2 एंड 0। और अगर आपको एवरेज पूछा जाए, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो ये आपको ऐसे लिखना है, -2 0, अगेन -2 0 -2 डिवाइड बाई 3, या आप लिख सकते हैं -4/3। ये है एवरेज, बट अलग अलग डिफरेंट चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन मेरा फाइनल। अब मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कुछ एम्स का क्वेश्चन है, कुछ नीट का क्वेश्चन, कुछ आईटी मेन और एडवांस का क्वेश्चन। सो 20 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूं, एकदम आसान सा, सबसे इजी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। जो अभी मैंने ये 12 एग्जाम्पल कराया वो एकदम डिफरेंट, वही सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बाकी लेक्चर 1 एकदम इजी, लेक्चर 2 भी आप प्रैक्टिस करेंगे, एकदम आसान है। ये 3 है, लेक्चर 3, जिसमें हम लोग आज फाइनल करेंगे। ये कंप्लीट हो गया सारा ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कैलकुलेशन। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक मेडिकल क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ऐप पे, जहां आपको वीडियो मैं डाउनलोड कर रहा हूं, उसी में स्टडी मटेरियल करके एक टॉपिक है, उस टॉपिक में जाएंगे और वहां से आपको डाउनलोड कर लेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बेसिक केमिस्ट्री का। आपको कंप्लीट करना है सिर्फ लेक्चर 1। अभी लेक्चर 1 आप करेंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अभी नहीं हुआ रिजल्ट, बट लेक्चर 1 पूरा कर लेंगे। कहीं डाउट होगा तो पीछे में कुछ क्वेश्चन का सलूशन भी बना हुआ है, तो आप उसका हेल्प लेंगे, बट पहले नहीं, पहले आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा देन आप पीछे देखेंगे। अभी चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। नंबर 1, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं नीट का। नीट जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए एक क्वेश्चन है, जो आसान सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। सो मैं अपने पास एक क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है और उसमें नीट का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये है CrO5। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है जो एकदम आसान है, एक्सेप्शन में आता है, आप पढ़ चुके हैं। +10 नहीं करना है, मैं ऑप्शन देख रहा हूं, ऑप्शन में 10 भी लिखा हुआ है, यहाँ 10 भी ऑप्शन में है, बट उसको टिक नहीं करना है। आपका करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़ चुके हैं, आंसर है +6। ये कॉपी में पहले ही पढ़ा हुआ आपका, आप डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 2 में मैं सारा बताया था, आप फिर से देखना चाहेंगे तो यहाँ आप CR बना लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये
सिंगल बॉन्ड ऐसे, यहाँ +1 आ जाएगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे +1, एक बॉन्ड यहाँ लेके भागा तो +1, यहाँ एक बॉन्ड नीचे लेके भागा +1, और दोनों बॉन्ड ये लेके गया ऑक्सीजन तो इसके बॉडी पे +2। सो डिस्ट्रीब्यूशन से ये बनेगा +6, जोड़ने पे +10 आ जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जस्ट आप प्रैक्टिस कर लेंगे लेक्चर 1 2 3, एक सेकंड में क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड, एम्स, अब से एम्स नीट के साथ ही कंबाइंड हो गया है। आपको पता रहना चाहिए, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पहले 2019 तक एम्स का अलग एग्जाम होता था, नीट का अलग एग्जाम होता था, बट 2020 और उसके आगे के नेक्स्ट 2021 22 सब में नीट और एम्स एक साथ कंबाइंड हो गया। सो पहले जब अलग 2019 में जब अलग था तो इसका क्वेश्चन आता था, कितना आसान है, कितना इजी एम्स का क्वेश्चन है, बताइए तो। ऐसे लिखा हुआ K2Cr2O7, पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता है लोग, ऑक्सीडेशन नंबर भी है, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये पूछा जा रहा है। बड़े जल्दी 1 सेकेंड तो है आपके लिए सब चीजें। आप जानते हैं पोटेशियम फिक्स है, ये पोटेशियम फिक्स है, ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, ये चीजें आपको पढ़ा हुआ है क्लास में, मैं एक एक चीज समझाया हुआ आपको। सो ऐसे लिखेंगे 2 और 1 + 2x + 7 ऑक्सीजन -2 = 0। सो 2 + 2x - 14 = 0। सो 2 + 2x = राइट साइड करेंगे 14 और 2x = ये 14 - 2। सो 2x = 12 और x = +6। तो इतना नहीं करना है भाई, ये तो अभी मेरा क्लास है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको डायरेक्ट इसके हेड पे +6 1 सेकेंड में आपको करना है। ये तो मेरा क्लास है इसलिए मुझे हर एक बच्चे को समझाना होता है कि कोई फास्ट भी है स्टूडेंट, कोई थोड़ा स्लो धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो स्टार्ट है इसलिए समझाना है, बाकी आप पढ़ते पढ़ते आप ही खूब फास्ट हो जाइएगा। सो 1 2 3, बस मुझे दिखाना था कि देखिए मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो नहीं 50 क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक है टेबल पे, और 50 क्वेश्चन नीट में। या मेडिकल जो पहले BHU हुआ करता था, चिटमर अलग हुआ करता था, नीट अलग था, DC अलग था, आपका एम्स अलग था, तो सब मिला के 50 क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 10 मैं इंजीनियरिंग साइड के ले लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है नीट का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, which are following nitrogen show highest oxidation state? बताएंगे आप, मैं यहाँ ऑप्शन लिखूंगा, आप तुरंत बता देंगे। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ A, B, C और D। मैं ऑप्शन जैसे ही खत्म करूंगा आप आंसर बोलेंगे। N2H4 NH3, चलिए मैंने ऑप्शन लिख दिया, आप आंसर बोलिए जल्दी से। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जनरली आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन 1 लेते हैं आप जानते हैं। चलिए आप जल्दी से, एक को मैं सिखा रहा हूं, एक मैं सिखाऊंगा ऐसे 2 नाइट्रोजन जिसका निकालना है X करना है और प्लस
यहाँ 4 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू -4, x का वैल्यू हो गया -2। सबके हेड के ऊपर एक मैंने सिखाया, सबको नहीं, यानी कि सारा एक एक लाइन आपको सीखना है। इतना फिंगर पकड़ के थोड़ा ना कोई सिखाता है, आप बस एक चीज देखिए। -2 हुआ, जल्दी बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ जल्दी बोलेंगे। नाइट्रोजन -3, यहाँ नाइट्रोजन देखेंगे तो -1/3, चेक करेंगे -1/3। यहाँ नाइट्रोजन देखेंगे, यहाँ नाइट्रोजन हो गया -1, ठीक है, ऐसे -1। अब बताएंगे इसमें सबसे बड़ा डाटा कौन है? -2, -3, -1/3, -1, सबसे बड़ा डाटा निगेटिव है, सारा निगेटिव है। सबसे बड़ा डाटा ये हो गया, ये नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा हो गया N3H। आप समझ रहे हैं ना नंबर में -3। देखिए जब आप मैथमेटिक्स में या 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और यहाँ होता है -1, यहाँ है -2 और यहाँ है -3, ठीक है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक आपका यहां बैठा हुआ, एक -2 पे, एक -2 पे, एक है -3 पे, ये एक यहां बैठा हुआ, एक यहां बैठा हुआ, एक है -1 पे, -1 यहां हुआ, ठीक है, और एक है -1/3, -0.33, -0.33 यहां है, यहां। तो बताइए ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा डाटा ये ना हुआ। इतना थोड़ा सिखाना होता है भाई, ये सब 6-7 क्लास का चीजें आपको बताना है कि ये है, इसका वैल्यू है -1/3 या -0.33 है, इसका वैल्यू है -1, इसका वैल्यू है -2 और इसका वैल्यू है -3, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया। इतना छोटा छोटा चीजें आपको सिखाना पड़ेगा। निक का क्वेश्चन है, देखना है आपको, बस देखना 1 सेकंड में जस्ट कंप्लीट करना है। तो फास्ट बनिए, तेज बनिएगा ना तब ना। तो बस मुझे 10 क्वेश्चन बना के दिखाना था कि कितना आसान होता है साइंस, कितना जल्दी आप बना सकते हैं। तब छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एम्स का करूं मैं, नोट करते रहेंगे आप, साथ साथ अपने राइटिंग में नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो नोट डाउनलोड नहीं करना है ऐप से। हर साल मैं अपना पढ़ाने का पैटर्न, अपना नोट हर साल मैं चेंज कर देता हूं। अभी आप नोट डाउनलोड करेंगे और इससे मिलाइएगा, देखिएगा चेंज हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी नोट है, आप डाउनलोड करिएगा, चेक कर लीजिएगा। और मैंने आज पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 3, एकदम अलग है। हर साल मैं अपना पैटर्न चेंज करते रहता हूं। जैसे आईडी चेंज करेगा, जैसे ही नीट एम्स सब एक साथ हुआ, मैं अपना पैटर्न तुरंत चेंज कर दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूं। तो नोट डाउनलोड नहीं करना है, मेरा नोट मैच नहीं करता है। ये नहीं कि लास्ट ईयर का नोट इस साल का नोट मैच कर जाएगा, नहीं। आपको अपना खुद नोट बनाना है, बेस्ट नोट बनाना है, मेरे साथ साथ चलना है। जैसे से मैं लिखूंगा वैसे से लिखना है आपको। थोड़ा सा लगेगा कि मैं फास्ट हूं तो आपके हाथ में है, वीडियो तो आपके हाथ में। स्टॉप कर लेंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे वीडियो में, लगेगा कि मैं स्लो हूं, थोड़ा आगे कर लेंगे आप। तो ये सब तो आपके हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेरे साथ साथ बैठ के नोट बनाना है, ठीक है। चलिए 4 20 क्वेश्चन मैं करूंगा, 10 मेडिकल का, 10 इंजीनियरिंग का करूंगा। मैं बस दिखाने के लिए, बहुत चीजें आता है और बड़ा आसान होता है ये। 4 एम्स, मेरे पास है टेबल पे क्वेश्चन बैंक में रखता हूं। और इस बार एम्स में क्या आया, बड़ा आसान है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ कितना इजी, एम्स का भी क्वेश्चन इतना आसान आता है कि Fe3O4 सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, सिंपल। ये सिंपल सा ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ।
ABCD 2 3 8 by 3 2 by 3 2 3 8 by 3 2 by 3। कितना आसान है, 1 सेकंड में आंसर सी हो गया। सी देखिए आप, कितना छोटा सा एम्स में, देखिए एम्स का आया हुआ जिसको बहुत लोग बोलते हैं टफ, बहुत टफ एग्जाम है लोग बोलते हैं, कितना आसान है। आप देख रहे हैं, आपको आप देखिए कितना कितना इजी है। ये तो 5th क्लास के ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बोलेंगे भाई बैठो और जोड़ो तो जरा, वो जोड़ देगा लोग। सो ये है 3x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू प्लस 8 by 3 हो गया। अलग अलग पूछता है तो +2 एंड +3 मैंने समझाया था कि इसका डिफरेंट भी होता है, कि +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो 4 हो गया। नेक्स्ट 5 में मैं नीट का क्वेश्चन ले रहा हूं। सो H4P2O5 H4P2O7, सो ऐसे लिखा हो नीट में। सो तीनों कंपाउंड के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। इसके अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है। एक कोई बनाना है तो बना लीजिए, एक बनाने का मैं आपको परमिशन दे सकता हूं कि H+ हाइड्रोजन का +1 होता है जनरली, ऑक्सीजन -2 होता है। एक कोई बनाना हो आप लिखने का परमिशन है, बाकी दो नहीं लिखना, आपको देख के बताना पड़ेगा। एक चलिए मैं लिखने के लिए परमिशन देता हूं आपको। तो ये है आपका 4 हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस ये है 2 और x प्लस यहाँ पे 5 हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2, सो इक्वल टू 0। देखिए 4 प्लस 2x इज इक्वल टू, राइट साइड में करेंगे 10, सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू +3। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बस एक परमिशन है, एक, बाकी नहीं। बाकी आपको ऐसा बस देखना है कि 4 प्लस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 और 12 में से 4 घटाएंगे 8 by 2 प्लस 4। यहाँ करेंगे 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 14 राइट साइड 14 करेंगे, उसमें से 4 घटाएंगे 10 हुआ, डिवाइड बाय 2 करेंगे +5। तो ऐसे बस देखना है, एक बनाने का चलिए मैंने परमिशन दिया। अगर आप क्लास में रहते तो मैं आपके पास आके खड़ा हो जाता, हर बच्चे से बनवाता। तो अभी तो क्लास नहीं हो रहा है, लॉकडाउन है, तो घर पे आप प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करिए। फिर क्लास खुलेगा, फिर मैं आपको पकड़ूंगा, आपके पास आऊंगा, आपका पेन नहीं चलेगा, एकदम सीधे बाहर निकाल देता हूं मैं। मेरे बारे में पता करिएगा जरा बच्चों से, जो आपके ब्रदर पढ़ रहे होंगे उनसे पूछिएगा। बहुत डिसिप्लिन रहता है, बहुत डिसिप्लिन। 2 घंटे मैं खड़ा रहूंगा और आपका हाथ चलते रहेगा, हाथ रोके कि बाहर, बस क्वेश्चन देते जाऊंगा और आपका हाथ चलते रहेगा। खड़ा हो जाऊंगा आपके सामने, आपका हाथ पकड़वा के ऐसे से बनवाऊंगा। नहीं बना तो बस होमवर्क चेक, नहीं रहा बाहर सीधे। तो अभी लॉकडाउन में घर पे पढ़िए। आपके लिए मैंने उस पे ऐप पे जो क्वेश्चन बैंक है वो अपडेट कर दिया है, मैंने डाउनलोड कर दिया है, उसके ऊपर आप अपलोड कर दिया मैंने, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 5 हो गया, सो आप नोट करिए। और मैं सर्च करता हूँ क्वेश्चन एम्स का, फिर नीट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट का। एक क्वेश्चन मैं नीट का ले रहा हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन एकदम इजी है, काफी आसान है, क्लास में पढ़ चुके हैं। PO3 फॉस्फेट, PO4 3- सल्फेट एंड क्रोमेट।
सो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस चाहिए। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस चाहिए आपको। यहाँ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यहाँ निकालना है और यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ये कैलकुलेट करना है। इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं -2 होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को जिसको निकालना है x कर लेंगे, यहाँ पे आपका 4 हुआ और 4 यहाँ -2 करेंगे और इक्वल टू चार्ज ऑन आयन हम लोग डिस्कस किए, सॉरी -3 इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ये है -3, ये -3 है, यहाँ -3 करना है आपको। सॉल्व करेंगे आप। सो x -8 इक्वल टू -3, ये 8 को राइट साइड कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 8 -3, x का वैल्यू हो गया +5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। बाकी अब सॉल्व नहीं करना है, बाकी सॉल्व नहीं करिए, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ डायरेक्ट जैसे इसमें पढ़ रहे हैं उस तरह मन में करिए यहाँ पे, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये +6 आ रहा है और Cr2O7 सेम तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे। -2 14 -2 6/2, यहाँ पे 12/2 +6। एक आप सॉल्व कर लें, बाकी आप जस्ट अंदाज ऐसे लगाना है, नहीं तो आप सॉल्व करना है कर सकते हैं, बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा ना, आपके पास देख के बनाना है। 2x 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ आप लिखेंगे 2x -14 इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू राइट साइड जाएगा 14 -2। सो 2x इज इक्वल टू 12, x का वैल्यू +6 हो गया। सो देख के आप अंदाज लगाइए, इतना फास्ट रहिए क्योंकि मेडिकल का है क्वेश्चन, तो कुछ 50 सेकेंड ही टाइम मिलता है आपको, उसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है। 7 सो आईटी मेन का एक क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। आईटी मेन में बहुत आसान सा क्वेश्चन, सब बहुत चाह इजी है। ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ CaOCl, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो क्लास में आप पढ़ चुके हैं, +1 होता है एंड -1 होता है, ऐसा आप क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने आज समझाया था आपको क्यों होता है +1 -1, वो डिसोसिएट करना है आपको, Ca++ और OCl- और यहाँ पे Cl-, ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर बाकी आप ऐड करके देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ -2, क्लोरीन हो गया x इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू 2 -1, x का वैल्यू +1। यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट नेक्स्ट आईडी मेन का ही क्वेश्चन एक लेता हूं मैं। देखिए मेरे पास है क्वेश्चन बैंक और इसमें क्रोमियम NH3 ऐसे लिखा हुआ, क्रोमियम NH3 और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस है चार्ज, और आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। नहीं हेल्प चाहिए तो हेल्प ये मैं करूंगा कि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। ये मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया, बाकी आप जुड़ेंगे। देखेंगे आप, ये क्रोमियम तो आप लिखेंगे X, 4 अमोनिया, अमोनिया पे चार्ज है 0। नेक्स्ट
टू क्लोरीन पे चार्ज हुआ -1 इक्वल टू राइट साइड 1 है, राइट साइड चार्ज ऑन आयन तो +1 चार्ज, तो 1 कर लेंगे, बाकी अब सॉल्व कर लेंगे। x -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 + 1, x का वैल्यू हो गया +3, हो गया। नेक्स्ट, एक आईडी का डिफरेंट क्वेश्चन था, ये सब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारा ऐसे ही आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में टफ नहीं है, एक आध डिफरेंट है वो मैं देखता हूं आपको। आईडी का एक क्वेश्चन मुझे डिफरेंट थोड़ा सा लग रहा है, सो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, 3 कंपाउंड लिखा हुआ। सो पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। और कंपाउंड अलग अलग लिखा हुआ, देखिए यहां पे क्रोमियम, वाटर होल 6 Cl3, एक अलग कंपाउंड है इसमें। नेक्स्ट, क्रोमियम C6H6 होल ट्वाइस लिखा हुआ, ये अलग कंपाउंड है। एंड K2 क्रोमियम और साइनाइड का होल ट्वाइस, O2 ऑक्सीजन 2 NH3, ये अलग है, ये वाला लास्ट वाला अलग है, लास्ट वाला आपको सिखाना था, लास्ट वाला आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप निकालेंगे तो तीनों कंपाउंड क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 तीसरा है, और 2 तो आसान है, उसमें मैं मदद करूंगा 2 में, तीसरा वाला अलग है, वो यूनिक है। चलिए फर्स्ट मैं सिखाता हूं, फर्स्ट वाला एग्जांपल। फर्स्ट तो आसान है, अगर आप यहां वाटर लेंगे तो वाटर तो न्यूट्रल होता है और क्लोरीन जनरली -1 होता है, ये आपको जानना है। और फर्स्ट कंपाउंड लेंगे तो फर्स्ट तो एकदम आसान है, क्रोमियम, वाटर 6 Cl3, ये तो एकदम इजी। जिसको निकालना है आप x ले लें, 6 और वाटर 0 ले लें, +3 क्लोरीन को ले लें -1, मस्ट बी इक्वल टू 0, सो x मस्ट बी इक्वल टू +3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। सो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में पहला वाला तो है +3, मैं ऑप्शन दे दूं आपको, चलो मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, तीनों कंपाउंड में A B C और D, क्योंकि मान लीजिए कंफ्यूजन भी हुआ आपको तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे। लिखा हुआ है +3, +2, +4, +3, 0, +6, +3, 0, +4, +3, +4, +6। ये तो बेकार हो गया हम लोग का मेहनत, मुझे लगा कि एक आध ऑप्शन से कोई एलिमिनेट करता तो ये तो बेकार है, मेरा मेहनत करना बेकार हो गया। सब में क्या है, +3 तो सब में है। चलिए, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे पास जो ऑप्शन दिख रहा है उससे कोई एलिमिनेशन हुआ नहीं, मुझे लगा कि एक आध ऑप्शन तो कटता कम से कम, तो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, क्रोमियम C6H6 होल ट्वाइस, देखिए ये C6H6 समझे आप, C6H6 एक्चुअली बेंजीन होता है और बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे वाटर है न्यूट्रल होता है, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन के ऊपर कुछ चार्ज नहीं होता, तो ये तो बड़ा आसान है, ऐसे लिखेंगे। जिसको निकालना है उसको x कर लेंगे, ये है पूरे कंपाउंड पे चार्ज 0 है, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है तो 0 कर लेंगे, x = 0, तो ये पता चला कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो गया। तो
पहले वाले का आंसर 3 सब में है, इसका आंसर 0, तो ये तो आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। मेन क्वेश्चन ये था, थर्ड वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए वर्क करते हैं थर्ड पे। ये नया है, ये एकदम नया है, आप सबके लिए नया है। अभी आपने ऐसा कंपाउंड देखा नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको। मैं मिटा रहा हूं इधर, आप नोट कर रहे हैं, मैं मिटाऊंगा इधर। देखिए अब लास्ट K2 Cr Cn होल ट्वाइस। ये देखिए, यही तो यूनिक है, यही तो यूनिक है आपका। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि पोटेशियम +1 फिक्स, साइनाइड -1 फिक्स्ड, अमोनिया 0, नो न्यूट्रल कंपाउंड। ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है? ये O2 एक साथ लिखा हुआ ब्रैकेट में और ऑक्सीजन बगल में यहां 2 लिखा हुआ। यही देखिए, यही नया है, यही चीज नया है। ऑक्सीजन, चलिए अगर ये ऑक्सीजन लिखा हुआ तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2, वो भी पता है हमको। ये क्यों लिखा हुआ? ये क्यों O2 लिखा हुआ? ठीक है, O2 क्यों लिखा हुआ? और फिर ये एक इस तरह से लिखा हुआ है और फिर O लिख करके ब्रैकेट के बाहर कर दिया है। ये ऑक्सीजन में 2 अंदर है, ये बाहर है, ये क्यों है? यूनिक चीज यही है। ये देखिए, इसका मतलब आपको समझना है। ये ऑक्सीजन जो O2 है ना, ये एक नया सेट है और O2 जो होता है ये 2- कहलाता है। इसको हम लोग साइंस में पेरोक्साइड बोलते हैं, द पेरोक्साइड। ये नया है, ये आपको थोड़ा सा और बहुत सारा चीजें बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ये तो पता चलेगा कि एक तो है, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2- है, और ये O2 पूरा O2 के ऊपर 2- होता है, इसको पेरोक्साइड, ये इसके अंदर रखा हुआ ये वाला। ठीक है, रुकिए, अब मुझे समझाने दीजिए, अब मुझे यहाँ पे एक बार जोड़ने दीजिए। तो ये हुआ 2 पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट 1, क्रोमियम ये है X, यहाँ 2 साइनाइड -1 प्लस पूरा ये सेट, पूरा सेट के ऊपर चार्ज है -2, पूरा सेट। ये O2 पूरा O2 है ना, O2 पे चार्ज ही होता है -2। और यहां पे देखेंगे प्लस यहां देखेंगे, यहां पे 2 लिखेंगे, सबसे पहले 2 और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 और प्लस अमोनिया पे चार्ज 0 इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल कंपाउंड। अब आप छोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ 2 + X, ये हुआ -2, यहाँ जोड़ेंगे -2 -4 इक्वल टू 0। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, X -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। सो यही था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। आपको ये आंसर देखें तो +6 है क्या आपके पास? +6 आप आंसर देखेंगे, हाँ यस, बी है। तो ये एग्जाम्पल यूनिक था, लास्ट वाला अलग था। तो आज जो हम लोग को क्वेश्चन जो मेडिकल का या नीट का या एम्स का मेन का किए, उसमें बेस्ट पार्ट यही था, यही एक नया पार्ट हम लोग को समझने के लिए मिला। बाकी और तो एकदम ईजी है। सो 9 नोट करेंगे आप, इसको लिखें और नोट करें, फिर मैं और IT एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का मैं ले रहा हूँ। IT एडवांस और नीट में भी आया हुआ है, अभी 1 साल पहले ही नीट में आया हुआ था। एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कंपाउंड लिखा हुआ है HNO3, साथ में लिखा हुआ NO और NH4Cl, और नाउ यहाँ पे लिखा हुआ N2। सो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन।
सो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे हाई यहां लिखिएगा, सबसे हाई, फिर उसके बाद लो, फिर ऐसे लो, सबसे हाई ऑक्सीडेशन नंबर यहां रखिएगा, फिर उसके बाद घटते रहेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है ABCD। सो आप जल्दी से यहां बना लें। आपको क्या चाहिए इसमें, सारा चीज तो पता है आपको। हाइड्रोजन फिक्स है, फिक्स नहीं, जनरली +1 है। ऑक्सीजन मोस्ट कॉमन हुआ -2। और क्या चाहिए आपको, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन का मोस्ट कॉमन -1 हुआ। तो आप चलिए जल्दी से जोड़िए, सबके ऊपर, चारों के ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर लिखेंगे आप, एक कोई लिखना हो तो एक मैं बस ऐसे एक बस समझा सकता हूं आपको, इतना आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। आप ऐसे लिखेंगे और 0, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें +5। जल्दी से इसको बस ऐसे देखना है, ऐसे बोलना है +2। चलिए जल्दी से बस देखेंगे, यहां पे -3 और ये है 0, बाकी अरेंज कर लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा है HNO3, उसके बाद कम हो गया NO, फिर कम हुआ नाइट्रोजन और फिर हुआ NH4Cl, हो गया, यह डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, साइड एडवांस का ही क्वेश्चन है। सो यहां पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मिनरल, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सो हेमेटाइट, एंड मैग्नेटाइट। सो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सो ये पूछा जा रहा है कि मिनरल है और नेम से लिखा हुआ है, आईटी एडवांस में यूज होता है, जो कॉमन नेम या मेटलर्जी का नेम वो यूज होता है आईटी एडवांस में। सो दो कंपाउंड वैसे से नेम दे दिया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब और होते हैं, आयरन का और है। तो मैग्नेटाइट तो मैंने बताया था आपको, मैग्नेटाइट Fe3O4 हो गया, और हेमेटाइट जो होता है Fe2O3, ऐसे Fe2O3, ये है इसका हेमेटाइट का फॉर्मूला। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, इसमें मेटल जो है आयरन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। अगेन आयरन मेटल हुआ, ऑक्सीजन नॉन मेटल हुआ। सो अगर आप जोड़ेंगे और जोड़ के यहां बनाएंगे तो यहां आप लिखेंगे 2x और +3 और ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू +3। तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे +3 लिखना है, या ऐसे इस फॉर्म में रहता है 3, इस रोमन फॉर्म में रहेगा, ऐसे लिखना है। मैग्नेटाइट भी ऐसे ही जोड़ेंगे तो आपको यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +8/3, और +8/3 को मैंने समझाया था आपको कि आप चाहें तो इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, FeO और Fe2O3 ऐसे भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग करके भी आप बना सकते हैं। जब स्प्लिट करके बनाएंगे तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2, या +2 को लिखने का तरीका है 2 ऐसे, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, और इसको लिखने का तरीका है +3 ऐसे। सो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ये आयरन के दो और हैं, आईटी एडवांस में यूज किया जाता है। कहीं नेम आपको पूछा जाता है और नेम से फॉर्मूला आपको खुद जानना है, एंड देन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा। एक्सेप्शन भी पूछा जाता है, +8/3 रहेगा, नहीं तो ये +2 एंड +3 भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करेंगे आप, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट 12
ये भी मैं IIT एडवांस का क्वेश्चन ले रहा हूँ। काफ़ी आसान है, कुछ ही क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। टॉपिक ही इजी होता है, बट जरूरत बहुत है। इस टॉपिक का जरूरत बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत सारे टॉपिक में 11th 12th में इसी के हेल्प से आप कैलकुलेशन करेंगे या कोई अरेंजमेंट करना होता है तो इसका हेल्प लेना होता है। तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12। बहुत सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन मैं क्लास में क्लास में बता दिया था आपको। जैसे इस टाइप क्वेश्चन में आप कैसे बनाएंगे बताइए। तो मान लीजिए ऐसे IIT एडवांस क्वेश्चन है और एक कंपाउंड लिखा हुआ BE होल N Al2 Si6 ऑक्सीजन 18। गिवन कंपाउंड N का वैल्यू चाहिए। N का वैल्यू चाहिए। ये जो नंबर N है ना, ये N IIT एडवांस का क्वेश्चन, ये छोटा जो नंबर N है वो चाहिए। अब मैं तब तक और क्वेश्चन आपके लिए सर्च करता हूं। बने आप इसको कंप्लीट करिए। तो बनाया आपने। आप बताइए। देखिए आपने क्या पढ़ा था कि पहले मैं सबके बारे में बता दूं कि बेरिलियम 2A ग्रुप का है, ये फिक्स। एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको समझाया था, या आयन चार्ज ऑन आयन फिक्स्ड है। Si सिलिकॉन पे चार्ज 1 2 3 4, सिलिकॉन चार्ज फिक्स है, ये है फिक्स चार्ज है। बेरिलियम पे चार्ज फिक्स है और ऑक्सीजन जनरली -2 होता है ऐसा। ना जो साइंस का रूल है आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरा न्यूट्रल है, ठीक है न्यूट्रल। तो ऐसे आप लिख सकते हैं N और बेरिलियम फिक्स है +2, और यहां लिख सकते हैं 2, एल्युमिनियम फिक्स है 3, प्लस यहां 6, सिलिकॉन फिक्स है 4 प्लस 8 और 18 है, 18 ऑक्सीजन होता है जनरली -2, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ 2N प्लस यहाँ पे हुआ 6 प्लस 24 और -36 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2N प्लस 30 इज इक्वल टू 36। 2N इज इक्वल टू 36 माइनस 36। N का वैल्यू हो गया +3। चेक करेंगे, ये N चाहिए था, N3। सो इसका मेथड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से आप ये नंबर भी बना सकते हैं, क्योंकि सारा ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू 0 होगा। सो ये हुआ 12। नेक्स्ट 13। एक है एडवांस का क्वेश्चन और चेक करिए, है बहुत इजी है। जितने एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है नहीं। एक तो मैं सर्च कर रहा हूँ जो डिफरेंट टाइप का हो। ये भी एक एडवांस का है जो आसान सा क्वेश्चन है। Y लिखा हुआ है और BA का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, CU का होल थ्राइस, ऑक्सीजन 7
सो यहां लिखा हुआ इट्रियम का लिखा हुआ, इट्रियम का ऑक्सीडेशन स्टेट Y जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, ये दिया हुआ। सो बाकी और डाटा नहीं लिखा हुआ, पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, और नीचे कर देता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, इसे बनाना है। एडवांस में क्वेश्चन करिए कंप्लीट इसको। देखिए आपका बेरियम जो ग्रुप है, मैं आपको बताया था कि अगर आप 2A ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें बेरिलियम हुआ और मैग्नीशियम हुआ, और आप जानते हैं कैल्शियम इसमें रहता है, फिर स्ट्रैंसियम है और बेरियम है, तो ये फिक्स्ड है, ये लोग तो फिक्स्ड हुआ, ये फिक्स हो गया। वाई गिवन है आपके पास, कॉपर निकालना है, ऑक्सीजन जानते हैं कि ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जोड़िए, जोड़ के कॉपर निकाल लीजिए। तो आप जब जोड़ेंगे तो y का ऑक्सीडेशन नंबर 3 + 2 और बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 3, कॉपर हो गया x + 7, ऑक्सीजन हो गया -2 = 0। आप सॉल्व कर लेंगे। 3 + 4 + 3x -14 = 0। ये हुआ 7 + 3x = 14, राइट साइड चला गया 14। सो 3x = 14 -7, सो 3x = 7। सो x का वैल्यू हो गया +7/3। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, एडवांस का ही क्वेश्चन है बट एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक अलग क्वेश्चन जो दिख रहा है एडवांस में वो मैं देता हूं, वो यूनिक अलग क्वेश्चन है। नोट करेंगे, सॉल्व करिए, ये भी नोट कर लीजिएगा साइड में आप अपना। सो जो यूनिक थोड़ा सा डिफरेंट मुझे जो है क्वेश्चन लग रहा है वो ये है कि 1 मोल N2H4, 1 मोल N2H4 और इसके बारे में लिखा हुआ 1 मोल, और स्टेटमेंट है, बड़ा सा स्टेटमेंट है, लूजेज 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू फॉर्म अ कंपाउंड Y, एक नया कंपाउंड Y बनाया। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन Y है, तो नया क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इन Y। मैं क्वेश्चन जो है लास्ट में मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, स्लाइड बना बना के क्वेश्चन, आईटी कौन सा है, कौन सा नीट का क्वेश्चन है, मेन का है, मैं लास्ट में स्लाइड बना के आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, और है भी लेक्चर 1 में है भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं भी। सो अब आप बनाएंगे इसमें। बनिए। सो N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझना है ऐसे, ठीक है। आप सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड आज मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी मेटल है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लॉस किया, तो ऐसे लिखते हैं, या आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख सकते हैं।
तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में बात कर रहा हूं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो श्योर इसके बॉडी पे प्लस बनाएगा, एकदम आना ही है। चार्ज आपको बैलेंस करना चाहिए ना आपको। अगर इसके बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, बाहर निकला, ऐसे लॉस कर गया, तो जैसे ही लॉस किया तो इसके बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज बैलेंस करना है क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो यहां इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, एक लॉस करेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो लीजिए, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस करेंगे, 2 निगेटिव चार्ज, श्योर 2 पॉजिटिव आएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे हमें 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, कर लीजिए। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस करेंगे तो श्योर इसके बॉडी पे 10 प्लस आएगा, आना ही है। साइंस को जस्ट चार्ज बैलेंस करना है ना। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएं और आईटी में पूछा हुआ है कि N2H4 है और अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, श्योर जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा N2H4, इसके बॉडी पे 10 पॉजिटिव चार्ज। यही तो कंपाउंड है, यही तो कंपाउंड Y है, यही तो Y है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। सो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। चलिए अब ऐसे देखेंगे, 2x प्लस 4 into 1 इज इक्वल टू प्लस 10। चार्ज राइट साइड में चार्ज, टोटल चार्ज आता है। अब यहां पे 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, सो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू प्लस 3। तो आंसर है यहाँ पे प्लस 3। तो ये एक एडवांस का थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का था। सो नोट करिए, आप समझिए कॉन्सेप्ट को और आप नोट करेंगे। सो 14 हो गया और एक और करते हैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चन काफी इजी हैं, मैं स्लाइड बना के दे दूंगा 5 क्वेश्चन और एडवांस का। सो आप कंप्लीट करिएगा, वो पढ़ा हुआ है कॉपी में सब। सो आप सॉल्व करेंगे खुद। तो मुझे 20 क्वेश्चन करना था, बट और मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ एडवांस का, वो अपने से आप बना लेंगे या कॉपी में ऑलरेडी है। लेक्चर 1 2 3, सो 15 नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन। सो जो यूनिक है वो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, टिन लिखा हुआ है, थैलियम है, Tl थैलियम, सोडियम है, टाइटेनियम है। ये भी यूनिक है। जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। इतने एटम लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स showing only one non-zero oxidation state, only one non-zero ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने एलिमेंट जो हैं सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो भी नॉन जीरो, जीरो नहीं हो। बस बातें करना है कि चेक करिए कितने लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, कितने लोग हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है और ओनली वन है। बोलिए कितने लोग हैं जिनका ऑक्सीजन स्टेट फिक्स है और ओनली वन है। सो क्या आपको लग रहा है ऑक्सीजन? आंसर है नो, ऑक्सीजन फिक्स नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं ऑक्सीजन 2 माइनस
ये है मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन ये -2 है, बट फिक्स नहीं है क्योंकि आप क्लास में OF2 पढ़ चुके हैं और OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आया था, वो +2 आया था। तो ऑक्सीजन कोई फिक्स नहीं है। कई लोग मन में सोचते हैं कि ऑक्सीजन तो फिक्स है, -2 पढ़े हैं। नो, मोस्ट कॉमन है, वो फिक्स नहीं है ऑक्सीजन का। यहां पूछा जा रहा है कौन कौन से एलिमेंट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी 0 नहीं, ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तो ऑक्सीजन का वहां दिख रहा है, यहां -2, यहां +2, ये तो 2 दिख रहा है। क्लोरीन नहीं है। अभी आईटी मेन का क्वेश्चन आपने पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा आपने, CaOCl और Cl ऐसे आपने पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा आपने और आपने बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एक का +1 था एंड दूसरे का था -1, ये आपने बोला था। देखिए कहाँ फिक्स हुआ क्लोरीन का। हमें चाहिए ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट और नन 0, ये नहीं है। फ्लोरीन है, यस, फ्लोरीन साइंस में जब भी मिलेगा -1, फ्लोरीन हमेशा -1 मिलेगा। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का तो 10 कंपाउंड आप लिख दीजिएगा, अभी 2 ही लिख के दिखा दीजिए, 2 लिख के दिखा दीजिए, जैसे कि HNO2 और HNO3, यहाँ है +3 और यहाँ +5, देखिए वेरी करके। सिमिलरली फॉस्फोरस नहीं है, टिन भी नहीं है, थायलियम भी नहीं है, सोडियम फिक्स है, सोडियम फिक्स। सोडियम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स्ड है, फिक्स रहेगा। नाउ टाइटेनियम भी नहीं है, स्कैंडियम, टाइटेनियम भी नहीं है। ये टाइटेनियम है, स्कैंडियम के बाद एटॉमिक नंबर 22 आता है। मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल आपको याद करने के लिए, लास्ट स्लाइड में मैंने कोडिंग भी दिया था, ठीक है, तो प्लीज याद कर जाइए, नेक्स्ट क्लास मुझे जरूरत पड़ेगा आपको। ऑक्सीडेशन नंबर फाइनल, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनल, आपके सीट में मैंने 50 या 60 क्वेश्चन होगा, वो आपको बनाना है, वो कंप्लीट करेंगे आप। सो 20 तो 15 5 और है, वो मैं ऑलरेडी कॉपी में करा चुका हूँ, तो 20 तो मेरा हो गया, बाकी आपको करना है। और नेक्स्ट क्लास होमवर्क Z1 to 30, जिंक 30, ये पूरा एटॉमिक नंबर आप पूरे एलिमेंट आप रिमेंबर करेंगे। पीटी पूरा याद करना है आपको, बट नेक्स्ट क्लास मुझे 1 to 30 चाहिए। मैं फंडामेंटल केमिस्ट्री में कुछ नया चीजें और बताऊंगा। एक पॉइंट तो खत्म, बेसिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री, जस्ट 10th पास स्टूडेंट आप हैं तो ये साइंस का एक बेस्ट पार्ट है जो आपको सीखना है। ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है, अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करते रहेंगे। कुछ दिन बाद जो कुछ और टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैं कर रहा हूँ ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो जो एनसीईआरटी का एकदम पेज बाय पेज वो तो मैं करा रहा हूँ आपको, ये भी मैं कराऊंगा। ये भी मोल कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर आप एनसीईआरटी से मैचिंग करने लगेंगे। बट उससे पहले साइंस के कुछ पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे डेली जरूरत पड़ता है, तो वो आप पहले कर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 100% फाइनल। बाकी आप नेक्स्ट क्लास के लिए 1 to 30 तक प्रैक्टिस करके आएंगे। एटॉमिक नंबर